हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 277 आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज का वीडियो भी आपके सवालों, आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। भर भर के कमेंट्स कीजिए और उसके अंदर सवाल पूछिए ताकि आपको जवाब मिले और लोगों की भी नॉलेज आपके साथ साथ बढ़ती चली जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की। पहला कमेंट हमारे सबके प्यारे अल्तमश रहमान, आई ट्रूली रिकमेंड आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर टू एवरी पेरेंट्स फॉर ट्रीटिंग देयर चाइल्ड्स ADHD और ऑटिज्म और एनी अदर बिहेवियर इशू। आप लोग आंख बंद करके सर पे भरोसा कर सकते हैं जैसा मैंने किया। थैंक यू अल्तमश, आपके इतने ब्यूटीफुल कमेंट के लिए। आप लोग भी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ज़रूर लिखिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आपके बच्चे के साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स थी या हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं थेरेपी के साथ साथ। किशोर डेका, थैंक्स फॉर योर नॉलेजेबल वीडियोज़ सर। मोस्ट ऑफ द टाइम माई सन रिपीट्स द वर्ड्स विच वर टोल्ड टू हिम but he does not use his own vocabulary. Does he understand my words or just echoes back the words told to him? किशोर, इनिशियली क्या होता है, ये एक माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट में। जब भी कोई बच्चा नई नई साउंड्स को, नए नए वर्ड्स को लर्न करता है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल बच्चे की बात करें तो एट द एज ऑफ 1 ईयर ऑलमोस्ट वो रिपीट करता है। वो अपनी वोकेबलरी को यूज़ नहीं करेगा, वो जो भी वर्ड उसको बोलेंगे उसको रिपीट करेगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है अगर वो सारे वर्ड्स को जो आप उसको बोलते हैं उसको रिपीट करता है। तो इसमें बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि बाद में जाकर के लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली आएगा और स्पॉन्टेनिटी यानी वो खुद से बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि ये एक माइलस्टोन है और इसे भी अचीव करना बहुत ज़रूरी है। बट रेपिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपका बच्चा रिपीट कर रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। मोनी गोपाल ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सवाल पूछा है, तो ये सवाल का जवाब देना तो बनता है। ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसिव ऑटिज्म एंड, दूसरा क्या पूछा है, वर्चुअल ऑटिज्म। यस, सो रिग्रेसिव ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में वो पूछना चाहते हैं क्या डिफरेंस है। सो डियर मोनी गोपाल, रिग्रेसिव ऑटिज्म क्या होता है कि जब आपका बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा हो तो यूजुअली क्या होता है 1 साल तक या 9 महीने तक, 10 महीने तक उसके सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल होते हैं। वो कम्युनिकेट भी थोड़ा बहुत करना शुरू कर देता है, कमांड भी फॉलो करना शुरू कर देता है। कई बच्चे फ़ैन की तरफ या डोर की तरफ या कुछ ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट भी करना, फिंगर पॉइंट करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन सडनली वो विड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मली 1 से 2 साल की एज के बीच में होता है, कुछ बच्चों में 9 मंथ्स 10 मंथ्स में भी हो सकता है। सो एक रफली आप इसको रफली कंसीडर करें तो ऐसा अगर ये रिग्रेसिव ऑटिज्म है तो ये डेफिनेटली किसी न किसी सिंड्रोम, डिजीज़, बीमारी किसी वजह से होगा जिसका कोई नोन कॉज होगा। फॉर एग्जांपल रेट सिंड्रोम में या स्क्रैबन डियरडॉफ सिंड्रोम में कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें नॉर्मल बच्चा मूव करता है, उसके बाद उसको वो रिग्रेशन आ जाता है। इसी तरह से अगर सीज़र हो जाए, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो और सीज़र आ जाए, सीज़र डिसऑर्डर हो जाए, उसमें भी बच्चा रिग्रेस कर जाता है। सो इन सब चीज़ों के लिए कुछ रीजंस हैं आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए। बट वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, उसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं होता, बच्चा फंक्शनली विड्रॉ करता है। अगर आप उसको देखें उसमें कोई डिजीज़, कोई बीमारी, कोई सिंड्रोम नहीं है, कोई सीज़र नहीं है, कोई फिट नहीं है, कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं आया, सडनली वो विड्रॉ कर लेता है। ये ज़्यादातर फंक्शनल ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म ज़्यादातर टीवी और मोबाइल फ़ोन की वॉचिंग की वजह से होता है। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं और उस वर्ल्ड में खो जाते हैं। और कई बार तो ये बच्चे एनिमेटेड स्पीच यूज़ करते हैं, कई बार वो बिल्कुल बोलना नहीं चाहते, अटेंशन उनका ज़ीरो हो जाता है, उनका फोकस ज़ीरो हो जाता है, उनका कमांड फॉलोइंग भी ज़ीरो हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि एक्चुअली ऑटिज्म किस वजह से है। अगर ऑटिज्म का कोई नॉन कोज होता है
उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर कोई नोन कॉज है, उसमें कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो ये रिग्रेसिव ऑटिज़म आप कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन की वजह से या फ़ोन की वजह से या बिना किसी वजह के विड्रॉ करता है, तो आप ये मानें कि ये फंक्शनल या वर्चुअल ऑटिज़म होता है। ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज के लिए। तो इसी तरह से आप भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहो यार, ताकि वीडियोज़ इस हिसाब से बनते रहे। सुजीता चौधरी, सर मेरा बच्चा जब उसे क्रेयॉन और चॉक एंड बुक चाहिए तो बोलता है, और मुझसे और मेरे हस्बैंड को ड्राइंग करने को बोलता है। उसे जिस ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनवाना होता है तो बोलता है जैसे साइकिल, एलिफेंट। ग्रेट। सो सुजीता, अभी ये सब चीज़ें वो करने लग गया है, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलने वाला है। जयदेव कुरासने, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी आ जाती हैं जो आई हैव नेवर कम अक्रॉस, और लिखते हैं इंग्लिश में है, पढ़ना हिंदी में होता है, दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ता है। सो प्लीज़ फॉरगिव माय मिस्टेक्स। सर मेरी बेटी पापा, मामा, बुआ, भैया बोलती है, लेकिन उसे मर्जी में आता है तब बोलेगी। दिन में एक बार हमारे बुलवाने पर कभी भी नहीं बोलती है। जब बाहर जाने के लिए जाता हूँ तब मेरे पीछे लगती है, मेरे जूते ले आती है, हाथ पकड़कर बाहर चलने को कहती है, नहीं लेके जाता हूँ तो बहुत रोती है, दिन भर कुछ बोलते रहती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बोल रही है। सर प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। जयदेव, सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे के वीडियोस दिखाइए। मुझे नहीं पता उसकी एग्जैक्ट एज क्या है और किस तरीके से वो मूव कर रही है, तो पहले उसके वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देख लें, उसके वीडियोस देख लें, उसके बाद में डेफिनेटली इस पर कमेंट कर सकते हैं कि क्या वो बच्ची नॉर्मल प्रोसेस में जा रही है या उसे कोई डिसऑर्डर है। सो डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर जयदेव। चलिए, अब मुझे लगता है आज के लिए बहुत है, इतने सारे कमेंट आ गए हैं। आप भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए और इस चैनल को प्रोग्रेस करने में आप ज़रूर मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।